दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे बेसिक मैथ्स के कुछ सवालों को लेकर आया हूँ जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। चलेंगे हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 98,375 में 3 का स्थानीय मान होगा। देखिए ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बनाना होगा आपको एक। तो संख्या है 98,375। इसमें हमको 3 का स्थानीय मान ढूंढना है। तो संख्या 3 लिखी हुई है, तो 3 और डबल जीरो हो जाएगा, मतलब 300 जो है इसका स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर इसके अलावा हम बात करें तो इसी 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा। तो जातीय जो मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा जातीय मान। तो इस हिसाब से इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कैसे स्थानीय मान हो जाएगा? जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है वो संख्या लिखते हैं और उसके बाद जो है दाएं और जितने अंक होते हैं उन सभी को जो है हम उतने जीरो लगा देते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है 800 का 40% कितना होगा, बताइएगा आप लोग। 800 का 40%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो चला जाएगा, 8 चक्कू 32, 320 जो है इसका जवाब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। देखिए बेसिक चीज़ आपको सीखने को अगर मिल रहा है तो मजबूत कीजिए। इन्हीं में से सवाल बनते हैं, कहीं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ये आप जान लीजिए। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी मैथ साइंस की क्लास पड़ी हुई है, पर्यावरण की, आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से अच्छे प्रश्न मैं लाने का प्रयास किया हुआ हूँ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि इनका योग 44 वर्ष हो तो सुरेश की आयु ज्ञात करें। कैसे बनेगा सवाल? देखिए रमेश हैं और सुरेश हैं, 5:6, ठीक है। यदि इनका योग जो है 44 वर्ष है, बट ओरिजिनल में इनका योग कितना है? 11 वर्ष। 11 की वैल्यू है 44, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। किसकी आयु पूछा गया है? सुरेश की आयु पूछा गया है। सुरेश कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो 1 की वैल्यू 4, तो सुरेश की वैल्यू जो है पूछा गया है तो जो है तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24 वर्ष। और रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 5 चक्कू 20 वर्ष। तो सुरेश की पूछी गई थी, यहाँ पे 25 वर्ष ना हो के 24 वर्ष कर लीजिएगा, ये इसका जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यदि कोई संख्या अपने से 10% से बढ़कर 440 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात किए थे। इस सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे देखिएगा। 10% बढ़ रही है, जो परसेंटेज की वैल्यू थी उसको हम लोग देखेंगे। 10% को मतलब होता है 1/10।
ये जो संख्या ऊपर लिखी है ये प्लस माइनस को डिनोट करती, संख्या बढ़ेगी तो प्लस होगा, घटेगी तो माइनस हो जाएगा। 10 से संख्या कितनी हो रही है? 11 हो रही है। 11 की हमको वैल्यू कितनी दी गई है? 440। कहने का मतलब है 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। कितनी आ जाएगी? 40। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10, 1/10, और 10 से बना 11, और 11 की वैल्यू 440 दी थी, तो 1 की वैल्यू 40, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को? अगर आ गया हो कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, ये दो संख्याओं का लासा 120 तथा मात्रा 20 है, इनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा आप लोग। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो एक फार्मूला होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। लासा 120 दिया गया है, मासा 20 दिया गया है, पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। 60 को 120 से हटा देंगे तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 40 जो है निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया? ये लासा मासा और संख्याओं में संबंध होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि 500 का 60% के 1/3 का मान कितना होगा? बताइएगा, प्रश्न अच्छा है। देखिए 500 का हम 60% निकालेंगे तो 500 गुणा में 60% का मतलब हो जाएगा बटा में 100। 0 से 0 हटा दिया गया, 6 पंचे 30, 300 आ जाएगा। चूंकि 1/3 का मान दिया हुआ था तो 1/3 मतलब कितना आ जाएगा? 100। जहाँ पे 30 है वहाँ पे 300, जहाँ पे 40 वहाँ पे 400, जहाँ पे 10 है वहाँ पे 100, जहाँ पे 50 है वहाँ पे 500। तो इसका कितना मान निकल के आ गया है? 100। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों छोटा सा प्रयास कैसा लगा बताइएगा आप लोग। ऐसे ही चुनिंदा क्लासेस को देखने के लिए और टॉपर क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और जो आने वाला जो 9 वर्ष है आपको बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं, और आपका जीवन मंगलमय हो। जो भी आपके मन के अंदर जो भी आपको चल रहा है ईश्वर आपको सफलता दे, हर प्रयास कारगर दे। इसी के साथ जो है 9 वर्ष की मंगलमय कामना के साथ वाणी को विराम दूंगा। फिर अगली क्लास में कुछ कहने सुनने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए वाणी को विराम। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।